जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं मास्टर्स ऑफ हॉरर सीजन 2 एपिसोड 5 के बारे में, जिसका नाम है प्रो लाइफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एंजली नाम की लड़की दिखाई जाती है जो कि किसी से बच के भाग रही थी। फिर हमें दो डॉक्टर दिखाए जाते हैं जो कि जंगल के रास्ते से एक वुमेन हॉस्पिटल में जा रहे थे। एंजली भागते हुए उनके गाड़ी के आगे आ जाती है जिससे उनका एक्सीडेंट होते हुए बचता है। ये देख के टिम और एलेक्स काफी डर जाते हैं और वो गाड़ी से बाहर निकल के एंजली को संभालते हैं। वो उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, तो एंजली उन्हें कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वो उसे अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल जाते हैं। जब वो अपने हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो गार्ड उनके लिए गेट खोलता है और वो लोग एक व्हील चेयर मंगवाते हैं ताकि वो एंजली को अंदर भेज सके। तभी वो सभी वहाँ पे एक गाड़ी आती हुई देखते हैं, तो एंजली उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लोग उस गाड़ी को अंदर ना आने दें। ये सुनकर टिम और एलेक्स उसे अंदर भेज देते हैं और दरवाजा बंद करवाते हैं ताकि वो गाड़ी अंदर ना आ सके। टिम हेड डॉक्टर को वहाँ पे बुलाता है और उसे सारी सिचुएशन बताता है। गार्ड उनसे कहता है कि ये ड्वेन है जो कि यहाँ का बहुत बड़ा गैंगस्टर है और वो बहुत ज्यादा खतरनाक है जो कि अंदर आने के लिए कुछ भी कर सकता है। डॉक्टर अपने गार्ड से कहता है कि वो बाहर जाए और पता करे कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आया है। वो गार्ड बाहर जाता है ड्वेन से बात करने के लिए और उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है। ड्वेन उससे कहता है कि अंदर जो लड़की गई है वो उसकी बेटी है और उसे उसकी बेटी वापस चाहिए क्योंकि उसके पास कुछ ऐसी चीज है जो भगवान की है। ये सुन के वो गार्ड उससे कहता है कि वो अंदर जाके डॉक्टर से बात करेगा। तो ड्वेन उससे कहता है कि उसके पास 15 मिनट है और अगर वो वापस नहीं आया तो वो अंदर घुस जाएगा। उसके बाद वो गार्ड जाता है अंदर डॉक्टर से बात करने के लिए। तो डॉक्टर उससे कहता है कि वो उसे जाके कह दे कि वो उसकी पेशेंट है और जब तक वो उसे ट्रीट नहीं कर देता वो किसी भी हाल में उसे बाहर नहीं भेज सकता। अगर वो उन्हें फोर्स करेगा तो वो मिलिट्री को बुलाएगा। गार्ड ये बात जाके ड्वेन को बताता है जिससे उसे काफी गुस्सा आता है, लेकिन ड्वेन उसे कुछ नहीं कहता और गाड़ी लेके पीछे चला जाता है। इधर टिम और एलेक्स जब एंजली को चेक करते हैं तो वो देखते हैं कि उसका पेट फूला हुआ है और ये देख के वो समझ जाते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। एंजली उनसे कहती है कि वो अबॉर्शन करवाना चाहती है तो वो जल्दी कर दें। इधर रिसेप्शन पे एक कपल बैठा होता है जो कि अपनी बेटी का अबॉर्शन करवाने आए थे, तो कम उम्र में उनकी बेटी ने कुछ गलती कर दी थी जिसकी वजह से वो करवा रहे थे। उसका पिता रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि उनकी बेटी की बारी कब आएगी, तो रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि वो शांत होकर बैठे रहें और जब उनकी बारी आएगी तो उन्हें बुला लिया जाएगा। इधर टिम डॉक्टर के कैबिन में जाता है और उससे कहता है कि एंजली अभी 15 साल की लड़की है और उसका पिता एक गैंगस्टर है जो कि उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। डॉक्टर उससे कहता है कि वो उसका चेकअप करे और उसकी रिपोर्ट उसे ला के दे और उसके बाद वो तय करेंगे कि उसके साथ क्या करना है। टिम और एलेक्स एंजली के पास जाते हैं और उसका चेकअप करते हैं। उससे पूछते हैं कि उसे प्रेग्नेंट हुए कितना महीना हो गया, तो एंजली उन्हें बताती है कि उसे अभी 1 हफ्ता ही हुआ है। ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि 1 हफ्ते में इतना प्रोग्रेस कैसे हो सकता है। उससे पूछते हैं कि ये काम उसके साथ किसने किया था, तो वो उनसे कहती है कि इस बारे में वो उन्हें कुछ नहीं बता सकती क्योंकि अगर वो उन्हें बताएगी तो वो उस पर विश्वास नहीं करेंगे। ये सुनकर टिम को लगता है कि शायद उसके पिता ने ही ये सब किया है, इसीलिए डॉक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि उसका बच्चा बहुत जल्दी से ग्रो कर रहा है। डॉक्टर उससे कहता है कि ये फैमिली की बात है तो पहले उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। वो सभी डिसाइड करने लगते हैं कि आखिर उसके साथ क्या करना चाहिए। तभी ड्वेन दोबारा गाड़ी लेके गेट के पास आता है ताकि वो डॉक्टर से बात कर सके। टिम बाहर जाता है उससे बात करने के लिए, जहाँ ड्वेन उससे कहता है कि वो उसे अंदर आने दे और उसे उसकी बेटी सौंप दे, लेकिन टिम उससे कहता है कि वो उसकी पेशेंट है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। उसे पता चल गया है कि उसने अपनी बेटी को प्रेग्नेंट किया है जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। ये सुनकर ड्वेन उस पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि उस बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और डॉक्टर अंदर जाके एंजली के पेट का चेकअप करता है ये देखने के लिए कि वो बच्चा हेल्दी है या नहीं। जब वो मशीन के थ्रू उसे देखता है तो बच्चा पेट में काफी हिलने लगता है जिससे एंजली को दर्द होता है और वो उससे कहती है कि वो ऐसा ना करे। वो डॉक्टर उसकी नहीं सुनता और फिर से उस बच्चे की तस्वीर देखने लगता है, लेकिन तभी वो बच्चा अंदर से ही उसके औजार को पकड़ के तोड़ देता है, जिसे देख के वो सभी डर जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर उसके पेट में किसका बच्चा है। टिम एलेक्स से कहता है कि ये ह्यूमन का बच्चा तो नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये ह्यूमन का बच्चा होता तो वैसा बिहेव नहीं करता। उसके पेट में जरूर कुछ और है और उन्हें जल्दी से इसकी डिलीवरी करनी होगी। इधर ड्वेन गाड़ी में से अपने 3 बेटों को निकालता है और उनसे कहता है कि वो जाली को तोड़ दें और उसके बाद वो हॉस्पिटल में दाखिल होंगे और उनके फोन की लाइन काट देंगे ताकि वो पुलिस को कांटेक्ट ना कर सकें। इधर एंजली का बच्चा इतना ग्रो कर गया था कि उसकी डिलीवरी होनी तय थी, तो टिम और एलेक्स जुट जाते हैं उसकी डिलीवरी करने में। एंजली उनसे कहती है कि वो इस बच्चे को जन्म ना दे बल्कि वो उसे मार डालें, लेकिन उन दोनों के पास कोई और चांस नहीं था कि वो बच्चा पहले ही ग्रो कर गया था। ड्वेन ईश्वर से प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसे आवाज देते हैं कि वो बच्चे को प्रोटेक्ट करे। ईश्वर की आवाज सुन के ड्वेन खुश हो जाता है और वो अपने बच्चों से कहता है कि वो औजार रख लें और अंदर जो कोई भी उनके रास्ते में आएगा वो उन्हें मार डालेंगे। सबसे पहले वो मेन गेट पे जाता है जहाँ वो गार्ड को शूट करके मार डालता है और गोली चलने की आवाज सुन के अंदर मौजूद सभी लोग सतर्क हो जाते हैं। डॉक्टर गार्ड से कहता है कि वो दरवाजों को बंद कर दे और सभी लोग एक सेफ जगह पे चले जाएं।
और ड्वेन अपने बच्चों के साथ अंदर दाखिल हो जाता है उन सबको मारने के लिए। डॉक्टर अपनी बुलेट प्रूफ वेस्ट और गन को निकाल लेता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। इधर टिम और एलेक्स एंजेली से कहते हैं कि उसे कहीं और चलना होगा ताकि वो लोग पता न लगा पाए कि उनका ऑपरेशन कहाँ चल रहा है। टिम एंजेली से पूछता है कि आखिर ये बच्चा किसका है, तो एंजेली उन्हें बताती है कि एक दिन रात को वो बाहर गई थी झूला झूलने के लिए, और जब वो बाहर थी तो धरती में से उसे बादल गरजने की आवाज आई थी। ये सुन के वो काफी डर गई थी और तभी एक डीमन ने उसका पैर पकड़ा और उसे जमीन में खींच लिया। वो मिट्टी तले दब गई थी और वो सांस नहीं ले पाई थी, और उस डीमन ने उसका शोषण किया और उसे प्रेग्नेंट कर दिया। उसके बाद उसने उसे बाहर निकाल दिया और उसका बच्चा उसके पेट में है। ये सुन के वो दोनों हैरान हो जाते हैं और तुरंत उसकी डिलीवरी करने का तय करते हैं। इधर ड्वेन का एक बेटा चाहता था कि वहाँ पे वायलेंस ना हो, इसलिए वो अपने पिता को कहता है कि वो अंदर आके उनका साथ नहीं दे सकता। ड्वेन उससे कहता है कि वो बाहर ही रुके और निगरानी रखे, और जो कोई भी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करे वो उसे मार डाले। उसके बाद ड्वेन अपने बेटों के साथ अंदर जाता है और डॉक्टर पे हमला कर देता है, लेकिन डॉक्टर बहुत चालाकी से उसके एक बेटे को शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इधर टिम एंजेली से कहता है कि उन्हें उसकी डिलीवरी करनी ही होगी, तो एंजेली एक चाकू उठा के अपना पेट काटने जाती है तो डॉक्टर उसे रोक देता है। एलिस उसे बेहोशी की दवा दे देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है, और उसके बाद वो लोग उसकी डिलीवरी करने का तय करते हैं। इधर वो आदमी अपनी बीवी और बेटी से कहता है कि यहाँ ढेर सारी गोलियां चल रही हैं और वो लोग बिल्कुल निर्दोष हैं, तो उन्हें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। वो अपनी बेटी को इस बात का दोष देता है और उसे डांट के कहता है कि उसकी वजह से ये सब हुआ है, ना वो प्रेग्नेंट होती और ना वो यहाँ पर आते। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट उसे थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि वो अपनी बेटी को डांटना बंद करे। इधर ड्वेन का बेटा मर गया होता है जिससे वो काफी उदास था, इसीलिए वो डॉक्टर के रूम में जाता है और उसको गोलियों से शूट कर देता है। उसके बाद वो डॉक्टर के औजारों से उसे टॉर्चर करने लगता है, और इधर एंजेली का बच्चा अपने आप ही बाहर निकलने को तैयार था। इधर वो फैमिली देखती है कि अभी सब कुछ शांत है, तो वो वहाँ से बाहर निकलने का तय करते हैं। वो तुरंत बाहर निकल के भागने लगते हैं, लेकिन ड्वेन का एक बेटा उन पे गन तान देता है। वो आदमी कहता है कि वो इनोसेंट है और वो यहाँ पे बस अपनी बेटी का इलाज करवाने आया था, तो वो उन्हें जाने दे, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो लड़का उससे कहता है कि उसके पिता ने कहा है कि वो किसी को भी यहाँ से जाने नहीं दे सकता। तभी वो उस पर हमला करने जाता है तो उसका बेटा उसे शूट कर देता है, जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है और उसकी बेटी और बीवी रोने लगती हैं। इधर एंजेली के पेट से वो बच्चा निकलता है जो कि एक डीमन बेबी था। वो एक क्रीचर की तरह दिख रहा था जिससे टिम और एलेक्स डर जाते हैं और वो एक रूम में छुप जाते हैं। तभी जमीन से बहुत तेज आवाज आती है और एक डीमन उससे बाहर निकलता है। उस डीमन के बड़े बड़े सींग होते हैं और वो बहुत ही भयानक दिख रहा था। वहाँ मौजूद रिसेप्शनिस्ट और एक औरत को भी मार डालता है और उसके बाद अपना बच्चा लेने के लिए आगे बढ़ता है। ड्वेन और उसका बेटा एंजेली के पास आते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि वो बच्चा कहाँ पर है। एंजेली अपने पिता से कहती है कि वो बच्चा नहीं बल्कि मॉन्स्टर है। जब उसका पिता उस बच्चे को देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है, और ड्वेन का दूसरा बच्चा जब अंदर आता है तो डीमन को देख के वो काफी डर जाता है। वो जोर से चिल्लाता है और वो डीमन उसे मार डालता है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर ड्वेन को पता चल जाता है कि उसका बेटा मर चुका है, और फिर वो उस क्रीचर के बच्चे को देखता है और उससे कहता है कि भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है। भगवान खुद उसके सपने में आए थे और उनसे कहा था कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट होने वाली है और वो उन्हें एक नया तोहफा देंगे। एंजेली उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये गॉड का नहीं बल्कि डीमन का बच्चा है, तो ड्वेन उससे कहता है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तभी गेट के बाहर वो डीमन आता है तो ड्वेन उससे मिलने के लिए जाता है। वो ड्वेन से कहता है कि वो बच्चे को प्रोटेक्ट करे, और ये सुनकर ड्वेन समझ जाता है कि जो भी उससे बात कर रहा था वो भगवान नहीं था बल्कि वो ये डीमन था जो कि अपनी संतान को धरती पे लाना चाहता था, और उसकी बेटी के थ्रू उसने एक काम कर दिया था। इधर एंजेली गन उठाती है और अपने बच्चे से कहती है कि वो उसके पास आए, और जब वो उसके पास आता है तो वो उसके सर में शूट करती है जिससे उस बच्चे की मौत हो जाती है। वो डीमन ड्वेन को मार डालता है और उसके बाद वो अंदर आता है जहाँ उसे अपने बच्चे की लाश मिलती है, जिसे देख के वो काफी हैरान हो जाता है। उसे लेके वहां से चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी 5वें एपिसोड प्रो लाइफ की कहानी जो जॉन कारपेंटर द्वारा पेश किया गया था। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों ड्वेन एक गैंगस्टर था जो कि भगवान पे बहुत विश्वास रखता था, और एक दिन भगवान ने उसे आवाज दी और उससे कहा कि वो उसे एक तोहफा देने वाला है। उसे नहीं पता था कि वो आवाज भगवान की नहीं बल्कि दानव की है, और उस दानव ने उसकी बेटी को पकड़ के उसका शोषण करके उसे प्रेग्नेंट कर दिया, और एक ही हफ्ते में उसके पेट में उसका बच्चा पलने लगा और वो उस दुनिया में आना चाहता था। उसकी बेटी भागते हुए हॉस्पिटल में पहुंची ताकि वो उस बच्चे का अबॉर्शन करवा सके, क्योंकि वो जानती थी कि वो बच्चा डीमन का है, और उसका पिता ये बात मानने को तैयार नहीं था, और उसकी बेटी ने उस बच्चे को जान से मार डाला और वो डीमन उसे अपने साथ ले गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।